गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th बालाजी प्रकाशन का जो नया पैटर्न है उसका वीडियो डालने जा रही हूँ। देखो बुक है हमारे पास डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर। ये आपकी बालाजी प्रकाशन की देखो बुक है। एनसीईआरटी के पुनर्संयोजित पाठ्य पर आधारित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के अनुसार ये नई बुक है। इसमें क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज नहीं मिल रहा है तो मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ। इसके बच्चों देखो अभ्यास प्रश्न 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो बड़ी से बड़ी ये दो नंबर आपके पास इन्होंने दे रखे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है कि इस नंबर का आप HCF निकाल दो। HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकाल दो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या वही होती है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। देखो बच्चों क्वेश्चन आपके पास क्या था 1152, तो यहाँ लिख दो आप कि यहाँ पहला नंबर है आपके पास 1152 और दूसरा नंबर है आपके पास 1664, है ना। जो नंबर छोटा है उसकी तरफ एरो का निशान लगा दो, ये नंबर छोटा है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये आपका लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम इसका HCF निकालेंगे। तो इसमें देखो एक आपने सूत्र पढ़ा था कि A = BQ + R होता है ना। अब जैसे आप कोई चीज़ भाग देते हो, जैसे मान लो इसी नंबर पे हमने भाग दिया, देखो छोटा नंबर हमने बाहर रख दिया 1152 और यहाँ रख दिया हमने 1664। हमने इसको भाग दिया तो ये हमारा चला गया, सबसे पहले देखो 1 चला गया, ये हो गया 1152, घटा दिया तो आ गया हमारे पास 512, है ना। अब इसमें इस फॉर्मूले पे आप ये देखो ये जो बीच का नंबर होता है इसको हम बोलते हैं A, ये वाला नंबर होता है आपका B यानी ये, और B के साथ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, ये Q यानी आपका इसको बोलते हैं शेषफल, ये Q हो गया, और नीचे वाला होता है आपका R यानी इसको नहीं, ये भागफल और ये शेषफल होता है ना। ये इस फॉर्मूले पे होता है। अब हम इसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे कैसे, देखो हमने बोला ना A बीच वाला A है, तो यहाँ आप लिख दो, यहाँ डाल दो सबसे पहले स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 आपके पास आपने A कितना लिखा ये नंबर यानी 1664, B आपके पास कितना था 1152, फिर इंटू 1 और शेषफल देखो R कितना था आपके पास, R को जोड़ देना यानी 512। ये आपका पहला हो गया, पहला स्टेप, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। अब अभी ये नंबर कटा तो है नहीं, तब तक हमें निकालना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। यही 512 को देखो बाहर रख लो, 512 बाहर रख लो और ये 1152 अंदर रख दो। 1152 अंदर रख दिया, भाग दे दो इसको, 2 बार में चला गया तो आ गया आपके पास 1024, घटा दो, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, है ना। अभी भी देखो 0 नहीं आया ना। अब हम इसको फिर उसी रूप में रखेंगे, ये A, ये B, ये Q और ये R, फिर लिख दो, यहाँ लिख दो स्टेप 2। A हमारे पास है 1152, B है हमारे पास 512, Q है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास शेषफल R हमारे पास 128 है। फिर ये जो नीचे 128 है, यहाँ 128 को फिर बाहर कर दो, 512 को अंदर कर दो, है ना। अब ये आपका चला जाएगा 128 4 बार में, जब 4 बार में चला गया तो पूरा 512 हो गया और ये खत्म हो गया। तब तक हमें निकालना है जब तक ये नीचे शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। तो यहाँ फिर इसको स्टेप को लिख दो, स्टेप आपका 3, वही A बीच वाला नंबर यानी 512, फिर B हो गया आपके पास 128, Q हो गया 4 और शेषफल 0 हो गया ना। जो यहाँ ये नंबर आता है आपका देखो ये 128, ये 128 इसका HCF है यानी महत्तम समापवर्तक है। यही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस पूरे नंबर को विभाजित करती है। तो यहाँ लिख दो कि HCF बराबर ब्रैकेट में नंबर डाल दो यानी 1152 और 1664 का हो गया आपके पास 128, है ना। अब बच्चों इसका अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मेरे वीडियो को आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ये जो नई बुक है उसका वीडियो आपको इसीलिए मैं दे रही हूँ, जैसे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, है ना, वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अब आप देखो इन्होंने पूर्णांक कितना बताया, m के लिए चाहिए और क्या चाहिए, और धनात्मक सम पूर्णांक लिखा जा सकता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, इन्होंने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक आपका कितना है m, तो हम इसको धनात्मक है ना भाई, सबसे छोटी से छोटी संख्या आपकी 2 होती है जो धनात्मक होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना वह संख्या आपकी क्या है, m इन्होंने पूर्णांक बोला तो हम इसको 2m मान लेंगे, 2m है। अब यहाँ m बराबर, भाई आप धनात्मक कोई भी संख्या क्योंकि पूर्णांक है तो m बराबर कुछ भी हो सकता है, तो m बराबर यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब m बराबर हम यही संख्या यहाँ देखो उसको लिख दोगे कि ये रखने पर, है ना, कोई भी हम इसका मान रखेंगे तो आपके पास बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखो आपका संख्या है देखो 2m, अब धनात्मक बोला है तो m बराबर धनात्मक तो 2 ही होता है ना, तो m बराबर हम 2 रख सकते हैं दूसरा, फिर 2m बराबर हम 4 रख सकते हैं, या 2m बराबर हम 6 रख सकते हैं ना, ऐसे ही तो हम नंबर रख सकते हैं। अब ये धनात्मक संख्या वही हो गई आपकी कि 2m बराबर, या तो आपका देखो 2m बराबर 2, 2m बराबर 4, या 2m बराबर 6, या 2m बराबर 8, यही नंबर हो जाएगा। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका हमारे पास, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, जो सेम इसका सेकंड क्वेश्चन था बस वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें देखो इन्होंने उसमें धनात्मक पूछा था, इसमें इन्होंने देखो सम संख्या पूछी थी, इसमें इन्होंने विषम संख्या पूछी है। तो पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक संख्या धनात्मक ही है ना, यानी हमने उसमें 2m लिया था तो इसमें भी हमें धनात्मक संख्या 2m ही लेनी है। विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उस वाले क्वेश्चन में आपका था सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इसमें हमें विषम पूर्णांक ज्ञात करना है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, फिर वही लिखना है आपको कि माना, क्योंकि सबसे देखो सबसे छोटी सम संख्या धनात्मक संख्या, तो माना वह संख्या, ये क्वेश्चन बच्चों एक एक नंबर के आते हैं, बस आप इसको शॉर्ट में इसीलिए मैं समझा दे रही हूँ, जैसे आप समझ लो 2m है, आपने ये लिख दिया माना वह संख्या 2m है, तो ऋणात्मक संख्या क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं विषम संख्या है ना, यहाँ सम संख्या थी, ये हो गई आपकी देखो विषम संख्या, तो विषम संख्या हो सकती है आपकी 2m + 1 है ना, या 2m + 3, या 2m + 5, ऐसे ऐसे बहुत हो सकती है जो विषम संख्याएं होंगी। बस यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे, है ना, कि ऊपर वाले में धनात्मक संख्या पूछी थी सम संख्या और नीचे वाले में विषम संख्या पूछी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का देखो यूपी बोर्ड में 2019 में आया है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऊपर वाला, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी 2022 में आया है। अब देखो ये दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के HCF निकालने हैं आपको, है ना। HCF पहला नंबर है आपका 405 और 2520, और दूसरा है आपका 960 और 1575, इसका हमें HCF निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों नंबर पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। देखो नंबर है आपके पास 405 और 2520, अब इसमें जो छोटा नंबर है उसकी तरफ एरो का निशान लगा दो ना, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, इसको हमें भाग देना है। भाग कैसे, इसी फॉर्म में देखो A = BQ + R के ही रूप में हमें इसको लिख के भाग देना है ना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास हमने ये नंबर लिख दिया, छोटा नंबर को बाहर कर दिया यानी 405 और इसको रख दिया 2520। जब इसको भाग दे देंगे तो देखो 6 बार में जाएगा, आ जाएगा 2430, है ना। माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ देखो ये आ गया आपके पास 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसको इस रूप में रख दो, देखो ये नंबर होगा आपके पास A
इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, है ना। अब इसी रूप में रख दो सीधे। देखो ए हमारे पास कितना है 2520, बी हमारे पास है 405, क्यू है हमारे पास 6 प्लस शेषफल कितना है आर है 90। ये हो गया स्टेप 1 आपका, है ना। अब फिर ये जो नीचे वाला नंबर है इसको बाहर कर दो, ऊपर वाले नंबर को अंदर कर लो 405। अब ये आपका चला जाएगा 4 बार में, 4 बार में आ जाएगा 360, माइनस कर दो तो आ गया 45, है ना। फिर वही देखो तब तक निकालना है जब तक नीचे 0 ना आ जाए, है ना। अब सेकंड स्टेप में इसको लिख दो, ए ये है बी और ये क्यू और ये आर। ए है आपका 405, बी है आपका 90, क्यू है आपका 4 और शेषफल है आपका आर यानी 45। फिर यही वाला जो नीचे वाला नंबर है इसको बाहर कर दो। अब यहाँ फिर 90 अंदर रख दो, 45 दूना 90 हो गया, है ना, खत्म हो गया। तब तक निकालना होता है जब तक ये 0 ना आ जाए, यानी यही इसका HCF हो गया। इसको इसी रूप में लिख दो, ये ए, ये बी, ये क्यू और ये आर, यानी 90। देखो ये स्टेप थर्ड हो गया आपका 90 और इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ लिख दो HCF बराबर कितना 405 और 2520 का आपका हो गया 45, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट आपके पास था, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड है। ये था आपके पास 960 और 1575, है ना। तो यहाँ लिख दो 960 और 1575। अब छोटे की तरफ एरो का निशान लगा दो, फिर वही भाग विभाजन कर लो। हमें इस रूप में लिखना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में रखना है। छोटे नंबर को बाहर कर लो, देखो 960 और ये हो गया 1575। ये आपका एक बार में चला गया 960, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 615। ये स्टेप यहाँ लिख दो। देखो फर्स्ट स्टेप है आपके पास, ए ये है, बी ये क्यू और ये आर, है ना। ए 1575, बी आपके पास देखो बी है आपके पास 960 इंटू 1 और प्लस 615, है ना। फिर यही वाला जो नंबर है इसको बाहर कर लो, यहाँ इसको अंदर रख लो। देखो 960, अब ये आपका चला गया एक बार में 615, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 345। स्टेप सेकंड लिख दो, अभी तक देखो 0 नहीं आया ना। स्टेप सेकंड है देखो 960 इक्वल्स टू 615 इंटू 1 प्लस 345, है ना। फिर यही नंबर, ये जो नंबर है इसको फिर बाहर कर लो। देखो ये 615 को 615, अभी आपका चला गया 615, फिर ये 1 सा चला जाएगा, हो गया देखो 345, माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो आ गया 270। इस स्टेप को भी लिख दो। देखो ये स्टेप मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये स्टेप आपका, इसको भी यहाँ लिख दो। देखो ये थर्ड स्टेप है ना। थर्ड स्टेप में ए हो गया आपके पास 615, बी 345 इंटू 1 प्लस 270, है ना। फिर यही वाला नंबर यहाँ उतार लो, यानी 345। अब ये आपका देखो 345 हो गया। अब फिर ये आपका एक बार में चला जाएगा, एक बार में चला गया, आ गया 270। फिर माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो आ गया 75, है ना। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर इस स्टेप को लिख दो। अब देखो ये स्टेप मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ जगह कम हुई, आप ऐसे सीरियल वाइज लिखना। ये आपका ये स्टेप है आपका स्टेप नंबर 4। ए है आपके पास 345, बी है आपका 270 इंटू 1 और प्लस 75, है ना। फिर ये नंबर यहाँ ले आओ, यानी 270। अभी आपका चला गया 3 बार में, 3 बार में आ गया 225, है ना। 225 लंबा क्वेश्चन जा रहा है, देखो 45, है ना। अब इसको भी स्टेप में लिख दो, स्टेप नंबर 5, 270 इक्वल्स टू 75 इंटू 3 प्लस 45। यहाँ फिर देखो 75 एक बार में चला गया, 45 माइनस हो गया तो आ गया आपके पास 30, फिर
15, यहाँ देखो ये 45 यहाँ उतार लो, ये आपका चला गया 45, 30 देखो 1 जा, यहाँ आ गया 15, और ये देखो ये यही ख़त्म हो जाएगा है ना, ये 30 उतार दिया और ये 2 जा चला गया 30, ये ख़त्म हो गया। इसको सारा स्टेप में आप लिख दो। देखो हमारे पास अभी ये स्टेप हुआ है ना यहाँ, अब इस स्टेप को लिखो, यानी स्टेप नंबर 6 यहाँ लिख दो। देखो ये 75, यहाँ देखो 45 ये लिख दिया, इंटू 1 और प्लस 30, ये नीचे शेषफल बच गया। अब स्टेप 7 लिख दो, 45 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 और प्लस 15, ये अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8 आपका, यहाँ हो गया 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 2 और प्लस 0 है ना। तो बस HCF कितना हो गया, HCF इक्वल्स टू यही 15, यही आपका इसका HCF हो गया। HCF इक्वल्स टू 15 है ना, यानी 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस पूरे नंबर को विभाजित कर देगी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। देखो दिया हुआ है भागफल 27 और शेषफल 32 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इन्होंने दे रखा है, जो जो दे रखा है वो आप लिख दो। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ना, ये विभाजन प्रमेय का है। अब जो जो दे रखा है आपके पास, B दे रखा है, B यानी क्या होता है, B दे रखा है इन्होंने आपका B कितना है, B है आपका, देखो एक है आपके पास भागफल है 27, भागफल होता है आपका Q, सबसे पहले लिख दो। देखो Q आपके पास दिया है इन्होंने 27 है ना, और विभाजित यानी B दिया हुआ है, देखो यहाँ B लिख दो, B दिया हुआ है 61 और आपका R दिया हुआ है यानी शेषफल दे रखा है इन्होंने 32, ये देखो सब दे रखा है ना। अब इसी के इस फॉर्मूले पे हम इसको रख देंगे, A नहीं दिया है, बस A ही पता लगाना है, तो A को बाहर कर दो, जो जो नंबर है B कितना है, ये देखो ये B है 61, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, Q है आपका 27, ये है आपका R 32 है ना। सॉल्व कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे आपके पास 1647, 32 को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास 1679 है ना। A की वैल्यू कितनी आ गई, A बराबर हो गया 1679 है ना। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 मिल जाए है ना। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें हमारे पास हमें B पता लगाना है ना। तो अब हमें देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6 है ना, ये आपका अति लघुत्तरीय का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है आपके पास A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ना। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। हमारे पास हमें A दिया हुआ है 1365 और B नहीं दिया हुआ है ना, B को छोड़ देते हैं। Q दिया हुआ है, Q यानी आपका भागफल होता है 31 और शेषफल दिया हुआ है यानी R दिया हुआ है 32। फॉर्मूले इसी फॉर्मूले पे रख दो। A आपके पास दिया हुआ है देखो 1365 बराबर हो गया, B नहीं दिया, B की जगह पर B लिख दो इंटू Q दिया हुआ है 31 प्लस R लिख दो शेषफल। अब यही जो आपको B पता लगाना है ना, इसको इस नंबर को दूसरी साइड भेज दो, यानी 1365 ये 31 जो ये जो 32 आपका प्लस का है इसको दूसरी साइड भेज दो, माइनस का हो गया 32। अब ये दोनों नंबर इधर हो गए, यानी देखो B इंटू 31 है ना। अब इनको माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो आ गया 1333। देखो इसमें से इसको माइनस करो, अब फिर यहाँ देखो B इंटू 31, यही B बाहर कर लो, B हमने यहाँ गुणे में था, दूसरी साइड चला जाएगा, भाग हो जाएगा यानी 1333 बटे 31। कट कर दोगे तो ये आपका 43 बार में कट हो जाएगा है ना। 31 का 31 4 जा जाएगा और फिर 3 जा करके, यानी B की वैल्यू आ गई आपकी 43।